तो प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7। तो ये जो पुस्तिका है ये 2023-24 की है। 2023-24 की है और इसमें प्रोजेक्ट कार्य भी दिए गए हैं, तो उसको भी आप लोग को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे कौन से पार्ट को भरना है आज देखते हैं। तो बच्चों, आज हम अध्याय 12 हमारी जीवन रेखा पाठ के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। निम्न चित्र को पूर्ण करो एवं चित्र किस प्रकार का वृक्ष है उस पर अपने विचार लिखिए। तो ये वाला चित्र जो दिख रहा है ये शंकुधारी के आकार का पेड़ दिखाई दे रहा है। तो इसके उदाहरण हैं देवदार और फर। बहुत सारे पेड़ होते हैं शंकुधारी, तो आप कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं। निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखें, जैसे वृक्ष, गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद, लाख। तो आप बीच में वृक्ष लिख दीजिए और उसके अगल बगल जो जो मिलता है उनसे वृक्षों से वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। वन के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे किस प्रकार से हमारे काम आते हैं। आज आपने किस किस वस्तु का प्रयोग किया जो वन से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कुर्सी है, पटा, लकड़ी, ईंधन आदि। तो अगला क्वेश्चन शुरू होने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में है पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से घिरा है। दूसरा है पृथ्वी के ध्रुवों ग्लेशियरों में जल खालिस्तान अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तीसरा है भूमि की सतह से नीचे संचित जल को भौम जल कहते हैं। चौथा, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। पांचवा, भूमिगत जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में पहुँच। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम हैं। सी नंबर होगा इसका, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। दूसरा है वनों को हरे भरे फेफड़े कहते हैं। किसे कहते हैं, ए नंबर होगा, ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वन उन्मूलन के कारण नहीं होता। तो डी नंबर होगा, विश्व शीतलन का बढ़ना। पहेली, घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बना ले। प्रश्न 5 है, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को कहते हैं भौम जल। अब यहाँ से आपका शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, हमारे दैनिक जीवन में जल के उपयोग लिखिए। तो आप कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं लिख दीजिए। पानी पीना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सिंचाई करना आदि। प्रश्न दूसरा है, वनों में प्राप्त होने वाले वनोपज के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी चीज़ें मिलती हमको वन से। लकड़ी, गोंद, लाख, औषधि, मसाला, चारा, इमरती लकड़ी आदि उत्पाद पाए जाते हैं। प्रश्न तीसरा, समझाइए कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा, वन उत्कृष्ट, परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन कारखाने हैं। सभी जानवर भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं और मृत अवशेष सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। मृत अवशेषों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं हो। प्रश्न चौथा है, वन बाढ़ को कैसे रोकते हैं। तो वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषकों के रूप में कार्य करता है। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो यह सीधे ज़मीन पर नहीं गिरता, यह धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है। अब यहाँ से है प्रश्न 5, कैसे स्पष्ट करोगे कि वन जल शोधक की तरह कार्य करते। तो इसका उत्तर होगा, वन जल शोधक की तरह कार्य करते हैं। जल चक्र की क्रिया द्वारा जल का शोधन हो जाता है। प्रश्न 6 है, वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। तो इनके नाम है नीम, बांस, शीशम, सेमल, अंजीर, आंवला, खैर, सागौन, सरई, तेंदू, बीजा आदि पादप पाए जाते हैं। प्रश्न 7 है, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों की सूची बनाइए। तो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद लाख, गोंद, चंदन, कपूर, जैव ईंधन आदि।
ये है प्रश्न 8, ह्यूमस किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और इन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। प्रश्न 9 है, वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कुछ जंतु जैसे बंदर, गिलहरी, पक्षी आदि पेड़ों पर निवास करते हैं और कुछ जंतु वन के सघन क्षेत्रों में रहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला आप लिख भी सकते हैं, घास को कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प खाते हैं और सर्प को बाज खाता है। प्रश्न 11 है, वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतु के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे भरे फेफड़े कहते हैं। प्रश्न 12 है, वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर होती है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन की क्षमता से भरपूर है। प्रश्न 13 है, वितान से आप क्या समझते हैं? तो वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिसे वितान या कैनोपी कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 14, पहेली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो प्रश्न 14 का उत्तर है, यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, हरियाली नहीं होगी, प्रदूषण अधिक होगा, जीवों को खाद्य व आश्रय नहीं मिलेगा। अब यहाँ प्रश्न 15 देखिए, ये प्रश्न 15 जो है ये छुप गया है। यहाँ पर क्या लिखना रहा? वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध के बारे में चित्र बनाना था। तो ये चित्र मैंने काट के चिपका दिया है। ये प्रश्न 15 जो है छुप गया है, तो यहाँ पर आप चिपका सकते हैं चित्र को, और बनाना है तो बना भी सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट 1। तो यहाँ पर क्या लिखना है प्रोजेक्ट में? विज्ञान विषय शिक्षा की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो वनों के संरक्षण के निम्न उपाय हैं। पहला है, वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए। दूसरा है, वनों को हम जितना काटें उतना ही वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा है, वन को आग से रोकना चाहिए। शीघ्र विकसित होने वाले वृक्षों का रोपण करना चाहिए। और पांचवा है, वन उत्पाद और वनों का उचित उपयोग करना चाहिए। इसी में 12 नंबर है, वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हैं? वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के क्षेत्र में बहुत से पेड़ों का जलना व काटा जाना। अब यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है वन संरक्षण के बारे में, तो इस प्रकार से आप एक पृथ्वी बना सकते हैं और यहाँ पर कुछ लिख दीजिए, पर्यावरण का संरक्षण, दुनिया की सुरक्षा। प्रोजेक्ट नंबर 2, अपने प्रधानाध्यापक अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा उनका वर्णन कीजिए। तो क्या देखा है आपने? जैसे स्थान में लिखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जिला उमरिया, संभाग शहडोल। यहाँ पर क्या देखा आपने? पेड़ देखा, झाड़ियाँ देखी, कई जंगली जानवर और नदियाँ देखी। क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे? तो नहीं, सभी वृक्ष समान आकार के नहीं थे, वे अलग आकार के थे। तो यहाँ से आपका ये पार्ट समाप्त होता है और अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है। तो अगले वीडियो के लिए फिर से मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।